Okay, so today we'll start with meiosis. Which topic we will start? We'll start with meiosis. In previous video, I have discussed about mitosis. So today I will discuss about meiosis. What is meiosis actually? Meiosis का दूसरा नाम है that is reductional division. क्या बोलते हैं meiosis को और reductional division. Now question is why it is called so? क्यों मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है? क्या रीजन है इसका? मियोसिस में जब एक सेल डिवाइड करता है, दिस इज पेरेंट सेल, दिस इज न्यूक्लियस हियर, सपोज इट्स न्यूक्लियस हैज 4 क्रोमोसोम. तो जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा एंड इट फॉर्म 4 सेल. मियोसिस में जब एक सेल डिवाइड करता है, उसके डिवाइड होने से 4 सेल बनते हैं. माइटोसिस में कितने बनते थे? 2 ओनली. तो ये जो 4 सेल्स हैं, these each of these cell will have 2 क्रोमोसोम ईच. पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 4. और जो डॉटर सेल बने, दीज आर द डॉटर सेल, हाउ मेनी क्रोमोसोम डू दे हैव? 2. तो पेरेंट में क्रोमोसोम 4 थे, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट रिड्यूस टू हाफ, दैट इज 2 ओनली. बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस इज कॉल्ड अ रिडक्शनल डिवीजन. अब क्यों क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस इन दिस वीडियो आफ्टरवर्ड्स. Clear? So this topic is clear? Okay. Now the next is, where do meiosis take place in a body? Meiosis कहाँ होती है हमारी बॉडी में? तो meiosis occur in special cells of a body and those cells are called sex cell. Now question is, where those sex cells are there? These sex cells are present in sex organ. If we talk about female, so in the female, meiosis occur in the sex cell present in the ovary, and in the male it take place in their testes. Clear? Is it clear? And in other cells of a body, which kind of division occur? That was mitosis. This is clear? Now we will discuss what are the steps involved in the process of meiosis. So if we talk about meiosis, meiosis is a bit complicated than mitosis. Meiosis further has 2 steps. First is meiosis 1, then second is meiosis 2. Clear? Meiosis 1 and meiosis 2. Now, if we talk about meiosis 1, meiosis 1 has further 4 stages. And what are the 4 stages of meiosis 1? The first stage of meiosis 1 is called prophase. What is the first phase? In the meiosis 1, the first phase is prophase, same as in mitosis. Second phase is metaphase, and third phase is anaphase, and fourth phase is telophase. So children, you are familiar with this term. These terms are same as you have studied in mitosis. तो meiosis में 2 स्टेप. meiosis 1, पहले सेल meiosis 1 में जाता है. meiosis 1 में 4 स्टेजेस होती हैं फर्दर. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1. ठीक है? इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम पहले इस meiosis 1 की सारी स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जैसे ही कोई सेल बनता है डिवीजन से, आपको पता है कोई भी सेल कैसे बनता है? बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियस सेल. ये पेरेंट सेल था, इसके डिवाइड होने से ये डॉटर सेल बना. लेकिन जैसे डॉटर सेल बनता है, क्या वो एकदम डिवाइड करने लग जाता है? नहीं. पहले ये डॉटर सेल कौन सी फेज में एंटर करता है? इंटरफेज. तो यहाँ पे भी ये जो पर्टिकुलर सेल है, मियोसिस में आने से पहले दिस सेल हैज गॉन इंटरफेज, जहाँ पे ये सेल ग्रो हुआ. अब जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, तब वो सेल डिवाइड होने की कैपेबल हो जाता है. और डिवाइड करने के लिए अगर वो हमारी बॉडी का सोमैटिक सेल है, तो वो माइटोसिस से डिवाइड करेगा. लेकिन अगर वो कौन सा सेल है? सेक्स सेल है, तो वो कौन से मेथड से डिवाइड करेगा? देन इट विल डिवाइड बाय मियोसिस.
अब जब वो मियोसिस से डिवाइड करेगा तो मियोसिस में सबसे पहले कोई सेल कौन सी स्टेज में एंटर होगा? मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 की कितनी स्टेजेस हैं फर्दर? 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So now, first of all, we will discuss in detail about prophase. Which phase we will discuss in detail? We will discuss in detail about prophase. Okay, prophase we will discuss. ये जो prophase है, many steps are common in prophase 1 of meiosis as that of mitosis. माइटोसिस के प्रोफेज में क्या क्या पढ़ा था आपने? कि माइटोसिस के प्रोफेज में जब कोई सेल होता है तो क्या क्या होता है उसमें? दिस इज द सेल, हियर इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच में क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर, और यहाँ पे दिस इज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, एज द सेल हैज अंडरगॉन इंटरफेस, तो सेल के हर एक ऑर्गेनेली डुप्लीकेट हो गए हैं। दीज जो 2 डॉट ड्रॉ करे मैंने, ये दीज आर सेंट्रियोल, इनके चारों तरफ छोटी छोटी एस्टर रेज बन जाती हैं, these are the ester rays, और बीच में क्या बनना शुरू हो जाता है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में जब ये सेल एंटर करता है तो क्या क्या चेंजेस आती हैं? पहला चेंज कहाँ आता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। व्हाट हैपन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? इट स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। Then the second change take place in nucleolus. What happened to it? ये भी धीरे धीरे disappear होने लग जाता है। Then the third change occur in the centriole. And what are the changes? The centrioles start moving apart from each other. एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ऐसे करके ये एक सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल के चारों तरफ बन गई एस्टर रेज, और ये दूसरा सेंट्रियोल का पेयर, एंड दीज आर द एस्टर रेज। ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और बीच में क्या बनने लग जाता है इनके? स्पिंडल फाइबर। सो दीज आर द चेंजेस। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, इस क्रोमेटिन फाइबर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्रोफेज 1 में। And what are the changes which occur in these chromatin fiber? They are discussed in separate headings. So we can say that this prophase 1 is further divided into 5 subphases. Clear? And what are those 5 subphases that we will discuss now? किसकी subphase discuss कर रहे हैं हम? We are discussing about prophase 1. So what is the first phase? The first subphase is लैप्टोटीन। क्या नाम है पहली फेज का? लैप्टोटीन। सेकेंड फेज इज ज़ाइगोटीन। थर्ड फेज इज पैकीटीन। फोर्थ फेज इज डिप्लोटीन, and fifth phase is dikinases. Okay, so prophase 1 has 5 substages. कौन कौन सी हैं? लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। सो अब हम बारी बारी से इन सभी स्टेजेस को पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन स्टेजेस में एक्चुअल में होता क्या है। इन स्टेजेस में मेन चेंज कहाँ आता है? मेन चेंज अकर इन द, where do the change occur? The main change occur mainly in the chromatin fiber. Clear? Okay, so before discussing the lactotin in detail, you should know about homologous chromosome first of all. homologous, तो होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम? ध्यान से सुनना है। व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअली? क्लियर? You know that in every cell of our body we have nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमन की बात करें, हमारी बॉडी में we have 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप मुझे बताओ पेयर किसको बोलते हैं? हमारे पास चप्पल का पेयर होता है,
है ना, ग्लव्स का पेयर होता है, सॉक्स का पेयर होता है। तो पेयर किसको बोलते हैं? पेयर उन चीजों को बोला, उन दो चीजों को इकट्ठे पेयर बोलते हैं जो एक जैसी हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला मैंने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम, ये उसका दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा, ये उसका दूसरा, ये नेक्स्ट, ये उसका दूसरा, ऐसे कर करके दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम वी हैव? वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया, पेयर का मतलब सेम। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पेयर, सपोज फर्स्ट पेयर की बात कर रही हूं मैं, नाउ आई विल ड्रॉ क्रोमोसोम लाइक दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज वन क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम पेयर नंबर 1। तो ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब है इन दोनों क्रोमोसोम की शेप सेम होती है, इनका साइज सेम होता है, और आपको पता है क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के ही पार्ट को क्या बोलते हैं? द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड जीन। सपोज यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलर जीन हाइट को कंट्रोल करता है, हाइट को। तो दूसरे वाले क्रोमोसोम में भी नंबर 1 पे जो जीन प्रेजेंट होगा वो हाइट को ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जो क्रोमोसोम है, सपोज वो आपकी स्किन के कलर को डिसाइड करता है, तो उसके पेयर में भी यहाँ जो क्रोमोसोम होगा वो आपकी स्किन की कलर को डिसाइड करेगा। तो दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम which are identical in all respect in size, shape, and they have same type of genes over them, they are called homologous chromosome. ठीक है, आया समझ में? देन यू शुड नो कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, दो जो क्रोमोसोम हैं, उनमें से one of the chromosome we have got from our mother and another chromosome we have got from our father. ठीक है, तो हमारे हर एक सेल में we have 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब है 23 क्रोमोसोम we have got from our father and 23 क्रोमोसोम we have got from our mother. इसीलिए हम कुछ फीचर्स में अपने फादर से रिजेंबल करते हैं, whereas in some feature we resemble to our mother. Is it clear? I think this topic, I hope this topic is clear. What are homologous chromosome? So homologous chromosome are the chromosome which are identical in all respect. They are identical in their shape, they are identical in their size, they possess same type of genes. और कहाँ से मिलते हैं? One we have got from father, another we have got from mother. Is this topic clear, children? Okay, now we will proceed further. Lactogene. So we will discuss about lactogene in detail what happened in lactogene actually. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन अ सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में देयर आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उन क्रोमोसोम में देयर आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो आइडेंटिकल होते हैं एवरी रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअली लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपन इन लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दे कम टू लाई क्लोज टू ईच अदर। दिस इज वन क्रोमोसोम और ये दूसरा, दिस इज फर्स्ट क्रोमोसोम, दिस इज सेकेंड क्रोमोसोम, जो दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं। जब ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा था तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, लेकिन जब लैप्टोटीन स्टेज में आता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम कम टू लाई क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो दिस चेंज हैपन इन लैप्टोटीन। और दूसरा चेंज क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, दे स्टार्ट कॉइलिंग, ये कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सेकेंड फेज लैप्टोटीन के बाद, एंड दैट फेज इज कॉल्ड जाइगोटीन। अब जाइगोटीन फेज में क्या होता है? जाइगोटीन फेज में
ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिकमिंग थिक, ऐसे दिखना शुरू हो जाते हैं। जब कोई चीज़ दूर से दिख रही हो ना, हमें बहुत पतली सी चीज़ हो तो हमें उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दिखता, जैसे धागा है, लेकिन जब हमने उसको कॉइल कर दिया तो वी आर एबल टू सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये दिस इज वन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जब कंडेंस हो गया ना, कॉइलिंग हो गई इसकी फर्दर, तो इसने ऐसी शेप ले ली। दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। तो वी कैन से दैट कि जाइगोटीन स्टेज में क्या हुआ, जाइगोटीन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे, जो एक दूसरे के नज़दीक आए थे होमोलोगस क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम और ज़्यादा थिक हो गए एंड we were able to see their chromatids. अब आपने ध्यान से देखना, अब now at this particular stage this condition is called bivalent stage, bivalent stage, जहाँ पे the two chromosomes are visible to us. clear? अब देखना आपने, हर एक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है I have drawn like this. तो वाई आई हैव ड्रॉन टू पार्ट्स हेयर, ये दो पार्ट क्यों ड्रॉ करे हैं मैंने, क्योंकि आपको पता है लैप्टोटीन में आने से पहले ये सेल इंटरफेज में था। इंटरफेज के एस फेज में क्या हुआ था, इंटरफेज के एस फेज में इसका डीएनए रेप्लिकेट हो गया था। तो ये डबल डीएनए है, एक डीएनए ये है, दूसरा डीएनए ये है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट होते हैं एक क्रोमोसोम के, these two parts of the same chromosome are called sister chromatid. explain करती हूँ मैं इसको। these two parts of the same, this is one part, ये देखना, ये एक पार्ट पूरा, ये दूसरा, so this one and this one second part, these are called sister chromatid. तो what are sister chromatid, क्या नाम है इनका, sister chromatid. So sister chromatids are the chromatid of same chromosome. और इसी के साथ क्या लगा, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस का एक क्रोमेटिड, ये इसका दूसरा क्रोमेटिड. So these two are also what? They are also sister chromatid. Now one of the chromatid of this, another chromatid of its homologous chromosome को अगर मैं लूँ तो इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. तो क्या होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म चिल्ड्रन. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? Now for your understanding, in order to make this topic more clear, अब मैं जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनको मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करूँगी. ठीक है, तो आई विल ड्रॉ लाइक दिस. देखना अभी यहाँ दिस इज द लैप्टोटीन स्टेज में था ये, और अभी देखना लाइक ड्रॉ लाइक दिस, एंड दिस वाज अ सेकंड क्रोमोसोम हियर. Now I'll change the color in order to make you understand. This was the chromatid here and this was the chromosome here. So this stage was lactotin. This was lactotin stage. क्या हुआ था lactotin stage में, homologous chromosome have come closer to each other, लेकिन वो क्रोमोसोम अभी बहुत थिन थे, अनकॉइल थे, प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं दिख रहा था. फिर उसके बाद लैप्टोटीन के बाद आई जाइगोटीन स्टेज. जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम थिक हो गए, कंडेंस हो गए, एंड वी वर एबल टू सी देयर क्रोमेटिड्स. सो नाउ वी आर एबल टू सी 4 क्रोमेटिड्स ऑफ 2 homologous chromosome, and these 4 together are called tetrad. क्या बना दिया इन्होंने, tetrad. and a pair of homologous chromosome को क्या बोला, bivalent. This was bivalent. Is it clear children? यहाँ तक क्लियर है. अब इसके बाद जो स्टेज आएगी, लैप्टोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज, now will come the most important stage which is called the Paquetin stage. Which stage will come now?
now is पैकेटीन स्टेज, एंड दिस स्टेज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है स्टेज में, ध्यान से सुनना। दिस इज़ वन ऑफ द क्रोमोसोम and its another homologous chromosome is this. पैकेटिन स्टेज में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर डू क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कौन से स्टेज में होती है, पैकेटिन में। अब होता क्या है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड का एक पार्ट कटता है और दूसरे के साथ चिपक जाता है। इसका पार्ट कटेगा लाइक दिस, इसका ये वाला पार्ट कट गया, ठीक है, और यहाँ इसका कट गया ये वाला पार्ट, इसका कट गया ये वाला पार्ट। अब देखना क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ का पार्ट कट के यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पार्ट कट के यहाँ आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनमें से दिस क्रोमोसोम सपोज वी हैव गॉट फ्रॉम फादर, ये वाला क्रोमोसोम हम में कहाँ से आया, मदर से, ठीक है। तो पैकेटिन स्टेज में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट कट के, एक पार्ट कट के दूसरे क्रोमोसोम में चला गया और इसका पार्ट कट के इसमें चला जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। उससे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो जीन्स थे, यहाँ पे दीज जीन्स वर ऑफ मदर, लेकिन ये जीन अब इस क्रोमोसोम में चले गए और यहाँ पे जो फादर वाले जीन थे वो किस में आ गए, मदर में, ठीक है। तो व्हाट हैपन इन पैकेटिन, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। इसको आपने याद कर लेना है पक्के से। नीट में मैनी टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हेन, वेयर, डू, इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो कहाँ होती है क्रॉसिंग ओवर, पैकेटिन स्टेज में। क्लियर चिल्ड्रन, now after the पैकेटिन the next stage is डिप्लोटीन। फर्स्ट आई विल शो व्हाट हैपन आफ्टर पैकेटिन, कैसे दिखता है पैकेटिन होने के बाद। पैकेटिन जो स्टेज कंप्लीट हो गई, जब क्रॉसिंग ओवर होगी उसके बाद क्या हो गया, या देखना ध्यान से। दिस वाज हियर, नाउ व्हाट हैपन, या these are the chromosomes जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्या हो गया इसमें, इस वाले क्रोमोसोम में, इस ग्रीन वाले क्रोमोसोम में एक छोटा सा पार्ट पिंक का आ गया, मतलब कुछ जीन पिंक के आ गए, पिंक में कुछ जीन किसके आ गए, ग्रीन के आ गए, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में, पैकेटिन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उस स्टेज को बोलते हैं डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ पेयर हुए हैं, दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, ठीक है, दे स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम वन अनदर। लेकिन वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, बट दे डोंट गो अवे फ्रॉम वन अनदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखना अभी यहाँ बनाती हूँ मैं फिर से। ये था एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, लाइक दिस दे वर क्रॉसिंग टुगेदर, ऐसे करके क्रॉस हो रहे थे, ऐसे करके क्रॉस हो रहे थे ना, ये वाली चीज़ क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। तो डिप्लोटीन स्टेज जब आती है तो ये क्रोमोसोम इधर को जाने लगता है, ये इधर को जाने लगता है, लेकिन जिस स्टेज जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से वो अलग नहीं होते, और उस स्टेज को बोलते हैं चियाज़मेटा, चियाज़मेटा। सो चियाज़मेटा इज़ द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, द लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं डायकाइनेसिस। और क्या होता है इस स्टेज में, इन दिस स्टेज ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पूरी तरह से, ये जो चियाज़मेटा है ना, इट स्टार्ट मूविंग आउटसाइड, बाहर की तरफ को, यहाँ भी बाहर की तरफ को मूव करेगा, यहाँ भी ऊपर की तरफ को मूव करेगा, जिससे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए। अब अलग होने के बाद इफ़ आई ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर, तो वो कैसा दिख रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द क्रोमोसोम,
ये उसका दूसरा क्रोमेटिड है, लेकिन इसमें एक पार्ट किसका लग गया है, एक पार्ट पिंक वाले का लग गया है। वैसे ये पिंक वाला क्रोमोसोम था और उसमें एक पार्ट किसका जुड़ गया है, यहाँ जैसे थोड़ा जैसा पार्ट किसका जुड़ गया है, ग्रीन का। सो दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, तो प्रोफेज 1 के एंड तक व्हाट हैज़ हैपन चिल्ड्रन, वंस अगेन आई विल टेल। अब क्या हो गया है हमारे सेल के अंदर, दिस इज द सेल वी हैव। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है। दिस इज द सेंट्रियोल, इसके चारों तरफ ये एस्टर रेज लगी हैं। दिस इज द सेंट्रियोल, एस्टर रेज लगी हैं। एंड हेयर आर द स्पिंडल फाइबर्स, एंड these are the homologous chromosome। ये एक क्रोमोसोम है और सपोज ये दूसरा क्रोमोसोम है। अभी मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगी। ये दिस इज अनदर क्रोमोसोम एंड हेयर इज अनदर क्रोमोसोम। यहाँ थोड़ा सा पार्ट पिंक का लग चुका है क्योंकि क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो गया है। और यहाँ पे कुछ पार्ट किसका जुड़ गया है, ग्रीन का। सो दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में क्या क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, एस्टर सेंट्रियोल अपोजिट एंड पे पहुंच गए, बीच में स्पिंडल फाइबर बन गया, क्रोमोसोम थिक हो गए, क्रोमेटिन फाइबर थिक हो गए, क्रोमोसोम बन गए और क्रॉसिंग ओवर हो गई। ठीक है, अब जो स्टेज आती है नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड मेटाफेज 1। नाउ मेटाफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम हैं, these chromosome will come to lie in the middle of the chromatin fiber। ऑलमोस्ट मेटाफेज ही ड्रॉ करी है मैंने यहाँ पे। तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज 1 है ये। मेटाफेज 1 में what happen, in the metaphase 1 the homologous chromosome come to lie in the middle of the cell on the spindle fiber and they form two metaphasic plate। एक प्लेट ये बनी देखो, and this is second plate। तो how many plates are there, two metaphasic plates are formed। जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा था, वहाँ पे मेटाफेज में सिर्फ एक सिंगल प्लेट बनती थी, लेकिन यहाँ पे कितनी प्लेट्स बनी, टू मेटाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, दैट स्टेज इज कॉल्ड एनाफेज 1 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनाफेज 1 स्टेज। क्या होता है उसमें, ध्यान से सुनना है आपने। व्हाट हैपन इन नेक्स्ट स्टेज, व्हाट इज द नेम, नेम इज एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट एंड ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ये वाला जो क्रोमोसोम है, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दिस साइड एंड दिस न्यूक्लियर क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दिस साइड। सेम थिंग विल हैपन हेयर ऑल्सो। ये वाला न्यूक्लियस क्रोमोसोम इस तरफ को मूव करेगा, ये वाला क्रोमोसोम इस तरफ को मूव करेगा। तो एनाफेज 1 में क्या होता है, द टू क्रोमोसोम दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट एंड। कहाँ की तरफ को मूव करने लगे, सेल के अपोजिट एंड की तरफ को मूव करने लगे। उससे क्या हो गया, देखना अभी यहाँ ये था सेंट्रियोल, उससे क्या हो गया, वन ऑफ द क्रोमोसोम इज हेयर, one is here and the another pink one, इसको ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। this was the pink one, but there was some part green also here, और इसमें कुछ पार्ट किसका था, पिंक का भी था। ठीक है, तो they start moving towards opposite end। अब now the next stage which will come, that is telophase 1। अब टीलोफेज 1 में क्या होगा, सेम वैसा ही जैसे मेटाफेज, जैसा हमारा माइटोसिस के टीलोफेज में होता था। ये जो क्रोमोसोम है, अगेन दे विल कम टू द सेंटर और धीरे धीरे इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, इसके चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, बीच के स्पिंडल धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाएंगे। और क्या होगा, और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, दिस क्रोमेटिन फाइबर धीरे धीरे, जो क्रोमोसोम हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, ग्रेजुअली
दे विल स्टार्ट कंडेंसिंग, अनकॉइलिंग शुरू हो जाएगी उनकी, अनकॉइलिंग लाइक दिस इज वन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पार्ट किसका आ जाएगा, थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा ग्रीन वाले का। द सेम थिंग विल हैपन हेयर ऑल्सो, यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, ये क्रोमोसोम फिर से अनकॉइल बन के क्रोमेटिन फाइबर बना देगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पार्ट किसका आ गया है, पिंक वाले का। फिर से यहाँ न्यूक्लियोलस बन जाएगा, यहाँ भी न्यूक्लियोलस बन जाएगा और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगी। सो दिस इज टीलोफेज 1। सो टीलोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद विद इन अ सेल वी गॉट 2 न्यूक्लियाई, और दोनों न्यूक्लियाई में इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 2, इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 2। पेरेंट सेल जो हमने शुरू किया था उसमें कितने थे, 4। तो कैन यू टेल मी कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ, सेपरेशन हुआ, इट इज एनाफेज 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट पर्पस कि मियोसिस की कौन सी स्टेज में रिडक्शन होती है क्रोमोसोम नंबर में। सो इट इज इन एनाफेज 1, राइट चिल्ड्रन। अब टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, जैसे हमने पहले पढ़ी थी उसी टेक्निक से होती है, एंड वी गॉट 2 सेपरेट सेल। नाउ दिस इज 1 सेल, दिस इज अनदर सेल, this is the nucleus, this is the nucleus, chromatin fiber, 2 chromatin fiber are there, और दोनों के क्रोमेटिन फाइबर में थोड़ा थोड़ा पार्ट किसका लग गया है, दूसरे वाले का लग गया है, ठीक है। अब माइटोसिस में तो यहाँ कंप्लीट हो जाता था, लेकिन मियोसिस में इसके बाद भी नाउ द सेल विल एंटर इनटू मियोसिस 2। कौन सी स्टेज में एंटर करेगा आप, मियोसिस 2 में। नाउ वी विल डिस्कस मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। Meiosis 2 has same 4 step. कौन कौन से, first is prophase 1, prophase 2 here, then is metaphase 2, then is anaphase 2, and the last one, fourth one is telophase 2, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हैपन द सेम वे। कैसे कैसे होगा, पहले आएगा प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 हेयर, क्या होगा, सेम प्रोसेस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर, क्रोमेटिन फाइबर, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर शुरू होना, और क्रोमेटिन फाइबर धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, सेंट्रियोल्स एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाएंगे, बीच में क्या बनने लग जाएगा, स्पिंडल फाइबर। सो दिस इज प्रोफेज 1। अब आएगा मेटाफेज, प्रोफेज 2, अब आएगा मेटाफेज 2। मेटाफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल बिल्कुल अपोजिट एंड पे पहुंच जाते हैं, अपोजिट एंड पे पहुंच गए, स्पिंडल सेंटर पे आ गए, और क्रोमोसोम कम टू लाई हेयर, दीज आर द क्रोमोसोम। अब हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम बचे हैं, 2 ही, ठीक है, 2 क्रोमोसोम बचे, पहले कितने थे, 4, अब कितने बचे हैं, 2। सो दिस इज मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में क्या डिफरेंस है, मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बन रही थी, लेकिन यहाँ एक ही प्लेट बनती है, क्लियर, दिस इज द डिफरेंस। सो दिस इज मेटाफेज 2। अब आएगा, नाउ व्हाट विल कम, नाउ द नेक्स्ट विल कम, दैट विल बी एनाफेज। और एनाफेज में क्या होगा, नाउ इन द एनाफेज व्हाट विल हैपन, इट इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे एनाफेज में क्रोमेटोजोम टूट जाएगा, इसका क्रोमेटेड, आधा क्रोमेटेड इधर जाएगा, आधा क्रोमेटेड इधर जाएगा, ठीक है। सो नाउ द क्रोमेटेड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट एंड। एनाफेज 2 में क्या हुआ, द क्रोमेटेड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट एंड। उसके बाद आ गया टीलोफेज। तो टीलोफेज 2 इज सेम एज दैट ऑफ टीलोफेज 1। क्या होता है टीलोफेज 2 में, सेम, जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमेटेड जो है वो अनकॉइल हो जाते हैं, फिर से दीज आर द 2 क्रोमेटेड्स हेयर, फिर से अनकॉइल हो गए, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, और बीच में स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना और न्यूक्लियोलस अपीयर होना शुरू हो जाता है। सो इन दिस वे वी गॉट 2 न्यूक्लियाई, एंड फाइनली दिस 2 न्यूक्लियाई का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, एंड वी गॉट 2 सेल फ्रॉम हेयर। हाउ मेनी सेल, वी गॉट 2 सेल हेयर। तो एक सेल से 2 सेल बने,
स्टार्टिंग में मैं शुरू से बता रही, देखो फर्स्ट सेल था ये गया पहले कौन सी स्टेज में, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में जब टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हुई, वी गॉट 2 सेल। अब ये दोनों ही सेल डिवाइड करेंगे, कौन सी स्टेज में आएंगे, मियोसिस 2 में। एक सेल के डिवाइड करने से कितने सेल बने, 2 सेल बने। इसकी डिवाइड करने से 2 सेल बने। वैसे ये सेल भी कौन सी स्टेज में जाएगा, मियोसिस 2 में, और इसके डिवाइड करने से भी 2 सेल बनेंगे। तो वी हैड 1 पेरेंट सेल, दिस वाज द पेरेंट सेल। एक पेरेंट के डिवाइड करने से पहले 2 बने, 2 के डिवाइड करने से 4 बने। तो जब मियोसिस कंप्लीट होती है 1 सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 सेल। ठीक है। रिडक्शन कहाँ होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, एनाफेज 1 में। तो एनाफेज 2 क्यों होती है, एनाफेज 2 जो है इट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट DNA in proper proportion in the 2 cells. Clear? That's all about this topic. Very, very important it is. Go through it carefully. Thank you.